अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन आया है मेरे पास कि कैंसलेशन ऑफ निकाह, और कैंसलेशन ऑफ निकाह इस सूरत में इसकी ज़रूरत ही क्या है जबकि लड़की का वली यानी ब्राइड का जो फादर है वो मौजूद ही नहीं था। तो फिर अगर ऐसा निकाह हो गया तो बाद में पता चला कि वली के बगैर तो निकाह ही नहीं होता, तो फिर अगर निकाह ही नहीं होता तो फिर तलाक लेने की क्या ज़रूरत है। और अगर ख़ास तौर पे इसको उन्होंने स्पेशली क्वेश्चन में डाला है कि जब वो लड़की तो निकाह करना चाहती ही नहीं थी तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं निकाह हुआ। तो ये सारे आपको बड़ा जंबल सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले ये है कि वो लड़की निकाह करना चाहती ही नहीं थी, तो कैसे फिर उसने निकाह कर लिया, ठीक है, अपने फादर को बताए बगैर। और उसके बाद निकाह करने के बाद वो बाकायदा 5 साल तक उसके साथ हस्बैंड वाइफ की तरह से रहती रही। उन लोगों ने अपार्टमेंट ले लिया था जिसके अंदर वो रहती रही। अब उसके बाद ये हुआ कि घर वालों ने डाला दबाव, और घर वालों ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं तो शादी के लिए छुट्टी लेके आ जाओ। लड़की छुट्टी लेके आ गई। शुरू में उसने मुझसे कंसल्ट किया और उसने मुझे कहा कि जी बात ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कैसे अपने वालिदैन को बताऊँ और कैसे मैं, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड और इन लॉज के साथ बहुत खुश हूँ और 5 साल से हम रह रहे हैं। बीच में एक प्रेगनेंसी भी हुई थी जिसका एबॉर्शन करा दिया गया था। मैंने फिर उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए कि उठें और अपने घर वालों से बात करें आप और उनको बताएं सारी सिचुएशन को, ताकि जो इतनी ढेर सारी सीरीज़ ऑफ रॉन्ग डूइंग्स है उसको किसी ना किसी तरह स्ट्रेटन अप किया जा सके और आपके घर वाले खुद ही अपने हाथों से आपकी रुखसती करके वो वाली गड़बड़ भी दूर कर दें और उनको ये भी पता चल जाए कि पहले से जैसा भी तैसा है निकाह जो कि रजिस्टर्ड है बाकायदा कोर्ट के साथ, उसके ऊपर एक और निकाह ना वो करें। तो पहले तो वो साहबा इस बात पर तैयार ही नहीं हुई। पहले कुछ दिन रोने में ज़ाया किए, उसके बाद कुछ दिन इस बात में ज़ाया किया कि मुझे हिम्मत नहीं है, वो मुझे मार देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और उनके जो हस्बैंड थे, सो कॉल्ड हस्बैंड, उनकी तरफ से भी बार बार आता रहा कि चलिए मैं आता हूँ, मैं आपके वालिदैन के साथ बात करता हूँ, मैं आपके घर वालों के साथ बात करता हूँ, इस मामले को स्ट्रेटन अप करते हैं। वो शुरू में नाराज़ होंगे लेकिन सिचुएशन को समझ जाएंगे। बहरहाल ये साहबा नहीं मानी। इवेंचुअली क्या हुआ कि इनके भाई लोग, उन्होंने इनको कायल कर लिया कि ये अब हमारा मसला है इज़्ज़त का, और तुम पिछले निकाह को तो इसलिए तुम भूल जाओ कि वो तो निकाह हुआ ही नहीं था क्योंकि वली तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था और तुम खुद भी तो नहीं ना चाहती थी वहाँ पे शादी करना। और ये है कि यहाँ पर तलाक की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा वो साहबा बख़ैर आफ़ियत नए फियांसी के साथ निकाह करके, निकाह के ऊपर निकाह करके तो रुखसत हो गई। इस सारे केस के बाद अब वो मुझसे दोबारा ये सवाल करना चाह रही हैं कि बताएं फिर मेरे निकाह में क्या ख़राबी है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इसका जवाब मैं नाज़रीन पर भी और सामीन पर ही छोड़ देती हूँ कि इस सारी सीरीज़ में जो सारे के सारी एक गुनाहों की लंबी दास्तान है, इसके अंदर ये साहबा कहाँ पे स्टैंड करती हैं। हमें इन साहबा का कहाँ पे किरदार नज़र आता है। ये किसी जगह पर अपनी किसी गलती की ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है और सारी की सारी बात को कभी हस्बैंड पे डाल रही हैं, कभी भाइयों पे डाल रही हैं, कभी उन वालिद साहब पे डाल रही हैं जो कि वालिद साहब दुनिया से चले गए, उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया और वगैरह वगैरह। और चूँकि मैं इस केस में बड़ा लंबा चौड़ा उनके साथ रही तो बहुत तकलीफ़ दे बातें उन्होंने मुझे इसके बीच में ये भी बताई। एक दफ़ा में वो कहती हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं अपने भाइयों से डरती हूँ। दूसरी जगह पे कहती हैं नहीं मेरा शौहर कमाता नहीं है, उसने मुझे गालियाँ दी थी, उसने ये किया था वो किया था। तो ये सारे किस्से के अंदर ये साहबा इस वक्त निकाह करके अपना घर बसा के बैठी हैं और मैं नहीं जानती कि उनका क्या स्टेटस है। वैसे उनका निकाह रजिस्टर्ड भी है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे काम पैसे दिला के करवाए जा सकते हैं। अब उसके ऊपर एक और निकाह भी रजिस्टर्ड हो गया होगा और पता नहीं आइंदा क्या होगा। और ये तो मामला है इस दुनिया का जहाँ पे इतनी गुंजलक जो है वो कॉम्प्लिकेटेड वो लाइफ लेके जी रही हैं। अभी पता नहीं है आखिरत में उन्होंने अल्लाह को किन किन बातों के जवाब देने हैं। और प्लीज़ आप सब लोग ज़रा कमेंट कीजिएगा और इसमें बताइएगा कि यहाँ पर इन साहबा का कहाँ कहाँ पे कसूर है। लड़के की बात तो हम जब करेंगे ना जब वो हमारे पास सवाल लेकर आएंगे।